ओके जी, वेलकम बैक, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। जी, तो अब हम ये जो आपने तस्वीर देखी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, आईसी जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, कुछ इस तरह की तस्वीर थी जिससे इस तरह की पिन्स जो हैं वो बाहर आई हुई थी। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसको हम क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आईसीज़ जो होती है मुख्तलिफ जो है उसमें किसी में ज़्यादा पिन्स होती है, किसी में कम पिन्स होती हैं। जो बड़ी आईसीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पिन्स होती है, तो छोटी आईसीज़ होती हैं उनमें कम पिन्स होती हैं। लेकिन ये आईसी बनती कैसे है? देखिए, होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिलिकॉन का एक टुकड़ा लेते हैं। सिलिकॉन जो है ये पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, उसका एक पीस लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक वेफ़र लेते हैं। मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊँगा कि ये वेफ़र कैसे है, बहरहाल मैं इस पे बात नहीं करता, छोड़ें इसको, ये काफ़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। आप सिलिकॉन का लेट सपोज एक पीस लेते हैं, छोटा सा पीस सिलिकॉन का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जो है पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली जो आपकी रेत नहीं होती, सैंड, सहरा में जो रेत होती है, सैंड होती है। ठीक है, सैंड, SAND, सैंड। ठीक है, उसमें उसके अंदर ये पाया जाता है, यानी कि 99.9% जो है वो ये इसके अंदर पड़ा है, सैंड के अंदर ये पाया जाता है सिलिकॉन। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए जो है सैंड, जो रेत है उससे सिलिकॉन अलहदा करते हैं, और उसको अलहदा करने के बाद हम जो है उसको छोटे छोटे पीसीज़ में काट लेते हैं, जिस तरह ये पीस मैंने बनाया है। तो डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी चिप बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने इस तरह की चिप बनानी है, तो मैंने इतना सा पीस सिलिकॉन का ले लिया। ठीक है, सिलिकॉन का पीस ले लिया, और सिंपल प्योर सिलिकॉन नहीं होती, उसके अंदर हम जो है कुछ मुख्तलिफ, यानी कि हम फिफ्थ ग्रुप के या थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनमें से कोई एलिमेंट उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, यानी इसको इम्प्योर कर देते हैं, इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं। एनीवेज इस बात में आप इतना ध्यान ना दें, ये थोड़ी सी एडवांस बात है। लेकिन बहरहाल ये जो सिलिकॉन का टुकड़ा होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर खुद प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। और किस तरह प्रिंट करते हैं? एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं लिथोग्राफी। ठीक है, तो थ्रू लेज़र्स जो हैं हम इसके ऊपर जो है वो समझ लें कि ट्रांजिस्टर्स हम बनाते हैं। ठीक है, जो अभी आपने ट्रांजिस्टर देखा है ना, उस टाइप के ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं थ्रू लेज़र्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले तो हम हाथों से ट्रांजिस्टर्स जो है जोड़ते थे। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने सिलिकॉन का पीस लिया और थ्रू लेज़र लाइट, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा लेंस होता है, उसके पीछे से हम लाइट शाइन करते हैं, और वो फिर क्या करता है, उसके थ्रू जो है हमें ट्रांजिस्टर जो है इस सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर प्रिंट कर देते हैं, यानी बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यानी कि आप ऐसे समझ लेना कि दुनिया में 3-4 ऐसी कंपनी हैं जो सिर्फ उनके पास ये एबिलिटी है कि ये इस तरह का जो है वो चिप बना सकें। ठीक है, आईसी बना सकें। तो ये जो सिलिकॉन के टुकड़े पे हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर हम इसके ऊपर बना लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पैकिंग चढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या करते हैं हम लोग, पैकिंग चढ़ाते हैं। ये जो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है आपको पैकिंग, ये ब्लैक कलर की चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ पैकिंग। ये हमने इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। और ये पिन्स जो हैं, ये जो पिन्स आपके सामने नज़र आ रही है, ये पिन्स का काम ये है कि हम बाहर की दुनिया, मतलब जो बाहर के कंपोनेंट्स, अगर किसी चीज़ को अपने से कनेक्ट करना हो तो आप इस पिन्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। अगर बल्ब कनेक्ट करना हो, ऐसा आपके पास बल्ब है, तो आप इसके पिन्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। बिजली देनी हो तो इस पिन को बिजली दे देंगे। यानी कि पिन्स का काम ये है कि इस बाहर की दुनिया इस चिप के साथ जो है रब्ता करेगी इस पिन्स के ज़रिए। ठीक है, तो हम इस पिन्स के ज़रिए, पिन से काम कैसे, इस चिप से कैसे काम करवाएंगे, हम पिन्स के ज़रिए इसको डाटा देंगे। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर ट्रांजिस्टर बनाया और पिन्स हमने इसके साथ अटैच की। ठीक है, मेटल की पिन्स अटैच की, और मेटल की पिन्स जो है आगे ट्रांजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी काम करवाना हो तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हमने चलवाना हो। ठीक है, तो हाँ, आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर हम जो है ट्रांजिस्टर्स थ्रू लिथोग्राफी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, थ्रू लेज़र लाइट्स जो है हम इसके ऊपर इस सिलिकॉन जो डॉप्ड सिलिकॉन है, यानी कि जो इम्प्योर फॉर्म है सिलिकॉन की, उसके ऊपर हम लेज़र लाइट शाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर एक प्रिंट जनरेट होता है, किसका, आपके ट्रांजिस्टर्स का। और उसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ करते हुए हम उसके ऊपर ट्रांजिस्टर जो है बना लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में ये था कि ये आईसीज़ इंट्रोड्यूस हो गई थी, और उसका फ़ायदा ये हो गया था कि अब हमारे पास एबिलिटी आ गई थी कि हम जो है बड़े से बड़ा कंप्यूटर और फास्ट से फास्ट कंप्यूटर जो है बना सकें। देखिए ये आईसी आ गई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, और इतने के ट्रांजिस्टर का साइज़ कमरे से कितना हुआ था, एक मेज़ की जितना हुआ था सेकंड जनरेशन में से। फिर मेज़ से हम कितना हो गया, एक छोटे से बॉक्स के पे हम आ गए। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं,
ये 1960s में डेवलप हुए थे, और इसका फ़ायदा ये हो गया था कि चूँकि ट्रांजिस्टर जो है वो इतने छोटे छोटे कि ना, खुद देखें इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ चिप होती है ना, आईसी चिप, उनका उसका साइज़ हार्डली, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, मैं मोबाइल फ़ोन की चिप की बात करूँ, ठीक है, जिसको हम सिस्टम ऑन चिप भी कहते हैं, तो वो चिप जो है उसके आपकी नाखून की साइज़ की जितनी होती है, और उसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कई लाख ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो देखें कितने हम लोग फास्ट फॉरवर्ड आ गए हैं, हम लोगों ने कितना आगे हमने तरक्की कर ली है। लेकिन चूंकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये थे कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो उस ज़माने में जो चिप होती थी, ये जो आपके सामने चिप नज़र आ रही है, उसके अंदर हम कई सौ ट्रांजिस्टर बना सकते थे, कई सौ या हज़ार ट्रांजिस्टर बना लिए, इससे ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हम नहीं बना सकते थे। मतलब इनिशियली शुरू में तो इतना था कि हम 10 से 12 ट्रांजिस्टर्स बनाते थे एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन में ये था कि हम क्या करते थे कि सिलिकॉन की चिप के टुकड़े के ऊपर जो है, मतलब 100 हो गए, 50 हो गए, 12 ट्रांजिस्टर्स हो गए, सिर्फ इतने ट्रांजिस्टर्स बना सकते थे। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। हमने क्या किया कि एक छोटी सी जगह के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स बनाने की टेक्निक सीख ली। इस आईसीज़ आने से आपके कंप्यूटर की स्पीड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, आपकी जो बिजली है उसकी कंजम्पशन कम होगी, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जैसा ट्रांजिस्टर, उसका साइज़ छोटा हो गया। तो ट्रांजिस्टर का साइज़ जब छोटा हो गया तो फिर वो बिजली भी कम यूज़ करने लग गया। तो ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि काफ़ी रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब हमने इस आईसी से कंप्यूटर बनाने शुरू किए, ये देखिए ना, जब आपके सामने कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं, तो उनके अंदर ये एबिलिटी थी, उनके अंदर ये खासियत थी कि वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते थे, ठीक है, एक ही टाइम के ऊपर। तो आपकी किताब में कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं, बोरोस 600, 6700, IBM सिस्टम 360, इसके नाम से जो है वो कंप्यूटर जो है वो मार्केट में अवेलेबल थे। थैंक यू जी, और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। और आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।